हेलो फ्रेंड, बिहार द्रोह का टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 1 है जो खान सर के द्वारा चलाया जा रहा है। टेस्ट नंबर सेट नंबर 1। टाइम वेस्ट न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 23 जून कितना को मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया था? गोवा को पुर्तगाली राजधानी कब बनाए थे? तो 1530 ईस्वी बनाए थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सफलता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत फैराडे ने दिया था। इसका राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर सी। तरंग सिद्धांत गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाना। सवाना घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस पे लगाया जा सकता है? तो युद्ध के कारण स्थिति में लगाया जाता है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी ABC। ABC किस में? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 6 का टी, ABC। नेक्स्ट देखेंगे, धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। धन विधेयक किसमें प्रभावित है? आर्टिकल 110 में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? अनुच्छेद 110 में वर्णित है क्यों धन विधेयक का परिभाषा। नेक्स्ट देखेंगे, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने कौन? जया वर्मा सिन्हा बने हैं। जया वर्मा सिन्हा बने। राइट ऑप्शन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ होगा? G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा ब्राज़ील में। राइट ऑप्शन कौन होगा? बी। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के प्राचय का प्रमाण मिलता है। तो कौन सा अभिलेख में प्रमाण मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। राइट ऑप्शन का वी। ऐहोल अभिलेख में मिलता है जब पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे पर हर्षवर्धन को प्राचय किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसे अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है। तो किसने आत्मकथा स्वयं लिखा? तो ये लिखा फिरोज तुगलक ने। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। तो 9 डिग्री अक्षांश रेखा किसको अलग करता है? तो मिनिकाय को करावती से। मिनिकाय को करावती से अलग करता है। नेक्स्ट देखेंगे, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो है नागपुर में। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ स्थित है तो नागपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में सिंधु की सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? तो कौन नदी है? तो चेनाब नदी है। भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब नदी है। राइट ऑप्शन होगा वी। नेक्स्ट देखेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो घटता है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर वी। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार क्या होता है? इसका होता है घटता है। राइट ऑप्शन का ए, घटता है। नेक्स्ट देखेंगे, अम्ल से समान गुण पाया जाता है। अम्ल में समानता गुण पाया जाता है तो कौन पाता है? प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी ए और सी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 का सी, ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आर महिला समाज की संस्थापक कौन? आर महिला की संस्थापक थी, यानी आर महिला समाज की संस्थापक किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ था तो किस में हुआ था? तो गंधार कला में प्राप्त हुआ था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ था तो गंधार कला में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, बोधिसत्व पदावनी का चित्र मिला है तो किसे मिला? तो अजंता की चित्रकला में मिला है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का वर्णित है। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका कितना? अनुच्छेद कितना है? 50। 50 किस में आता है? तो DPSP में, नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। राइट ऑप्शन का सी। नेक्स्ट देखेंगे, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? आत्मविश्वास में समास कौन सा? तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट देखेंगे, 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चिकित्सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? कैरोलिन कारिको और डू बिस्मैन को दिया गया था। राइट ऑप्शन का ए और सी दोनों, यानी ए और सी दोनों। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे,
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा पेरिस में। राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है, यानी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो ये अमेरिका है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो गरीबी उन्मूलन कौन करते? तो इंदिरा गांधी ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था गरीबी उन्मूलन का। राइट ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बैंक दर कम कर देंगे तो ऋण लेने पर क्या होगा? ज़्यादा ऋण लेके यानी ऋण बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, राज्यपाल कितने सदस्यों को विधानसभा में अनुमोदित करते हैं? तो कितने सदस्य करते हैं? तो 1/6 करते हैं ना। 1/3 1/6 होता है, एक 1/12 यानी ये जो करते हैं 1/6 कौन करते हैं? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो यूरिया कृषि में यूज़ किया जाता है उसका मात्रा कितना होता है? 46%। नेक्स्ट देखेंगे, घटते हुए घटनाक्रम को क्रमानुसार सजाइए, यानी इसको क्रम है दिया हुआ है, उसको क्रम अनुसार होता है। तो ये सब लगता है सेम ही दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, ए बी सी हो जाएगा। सवैया आंदोलन गांधी तो भगत सिंह की फांसी हुई थी, कांग्रेस की कराची अधिवेशन उसका पुनर्व्यक्त, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी। नेक्स्ट देखिए, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के आग्रामी कौन थे? यानी इसके आयु कौन थे? तो मलिक अंबर थे। गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के आग्रामी कौन थे? तो मलिक अंबर थे। राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखें, वायरस के विकास के लिए क्या आवश्यक होते हैं? वायरस के आवश्यक के लिए क्या आवश्यक होता है विकास के लिए? तो जीवित जब कोई संपर्क कॉन्टैक्ट में आता है तो विकास कर जाता है, यानी डेवलपमेंट हो जाता है। इसका हो जाएगा जीवित कोशिकाएं। राइट ऑप्शन का डी। नेक्स्ट देखें, क्रोमेटिक एक तकनीकी है। क्रोमेटिक एक तकनीकी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक तकनीकी किसका? द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का तकनीकी है। क्या? क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या कहलाता है? संवेग और वेग का अनुपात क्या रहता है? ऊपर संवेग होगा, नीचे वेग बोल रहा है, यानी संवेग बटा पी बराबर एम भी होता है ना, एम वी। तो भी इधर आ जाएगा तो कुछ संवेग बटा वेग। कौन बचा? द्रव्यमान, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ब्रोमीन समान ताप पर होती है। ब्रोमीन को द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन किस अवस्था में होता है? समान ताप पर, द्रव अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में कौन सा सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है? अगर कोई जानता है क्या होता है? जलोढ़ मृदा। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर वी, जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है। नखास पिंड आंदोलन का संबंध है जो बिहार में हुआ था, नखास पिंड का, उससे किससे संबंधित है? तो संबंधित किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है, यानी घूमती वस्तु का गति मापने वाला यंत्र कौन है? तो गायरोस्कोप है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, गायरोस्कोप। घूमती वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है तो गायरोस्कोप है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय ग्रंथि है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, गन में उपस्थित अवयव है। गन में उपस्थित अवयव कौन कौन सा है? तो तांबा, जस्ता, टीन। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, तांबा, जस्ता, टीन गन में उपस्थित अवयव है, तो तांबा, जस्ता, टीन। राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? कार्य बल विस्थापन में क्या संबंध है? तो कार्य बल होता है विस्थापन गुने बल। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, 1773। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। रहे ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय थे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंद्रवरुण मित्र नाथ से का वर्णन मिलता है, ये कौन सा मिलता है? तो इंद्रवरुण ये तो मिलता है बगज कोई अभिलेख में मिलता है इनका वर्णन। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, इंद्रवरुण मित्र नाथ से का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? तो बगज कोई अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में सम्मिलित कौन नहीं है? इसका हुंड्रो जलप्रपात सुवर्णरेखा पर है, धुआंधार नर्मदा पर है, चुकिया चंबल नदी पे, धुआं सागर प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन 44 का कौन सा जगह? राइट डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 45। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रस्ताव किसको होता है? अस्ट्रोमेली ज्वालामुखी को बोला जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? अस्ट्रोमेली ज्वालामुखी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी है। बिहार में दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सा है? तो पुनपुन नदी मिलती है। हाँ, दक्षिण से ही जाके मिलती है। राइट ऑप्शन नंबर ए। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे तो कौन थे? डिरेजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? डिरेजियो थे। राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संवर्ती सूची का प्रधान लिया गया। संवर्ती सूची का प्रधान कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संवर्ती सूची का प्रधान कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति पर महयोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? तो 1/4 होता है ना, 1/4 लिख देना होता है लिखित में। इसको तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो अशोक मेधा समिति 77 में आया था। एलन समिति 86 में। बुलंद में 60 में नहीं आया था। लगता है एक गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी 50 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखेंगे, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? दास्ता का नया चार्टर कहा था, किसने कहा था दास्ता का नया चार्टर 1935 के अधिनियम को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। कौन कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। यानी बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, जो पहले मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट देखें, पदार्थ की प्रवृत्ति हृदय गति को बढ़ाती है। कौन सा पदार्थ की प्रवृत्ति है जो हृदय गति को बढ़ाती है? तो है अम्ल। अम्ल बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट हुई थी? इन अछूतों की अवधारणा थी स्पष्ट हो गया था कौन में? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में तो ठीक ठाक चल रहा था, उत्तर वैदिक काल में छुआछूत आ गया था। इंडियन राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल काल में मदद ए मास था। मदद ए मास क्या था? तो मुगल काल में मदद ए मास था जो विद्वानों को कर मुक्त भूमि था। क्या था? कर मुक्त भूमि। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगल काल में मदद ए मास था, क्या था? तो विद्वानों को कर मुक्त भूमि। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? तो सिविकल्चर कहलाती है। राइट ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाती है? तो सिविकल्चर कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? जो पौधे हैं नाइट्रोजन किस प्राप्त में होते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी की क्या हो जाती है? ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? तो असाधारण वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? असाधारण वृद्धि। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाती है? असाधारण वृद्धि। नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत आधारित है। आनुवांशिकता सिद्धांत आधारित है किस पे आधारित है? तो लैंगिक जनन पे। किस पे? लैंगिक जनन पे। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है किस पे आधारित है? तो लैंगिक जनन पे आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। तो आर्थिक मंदी किस पे संबंधित है? तो अपस्थिति पर आधारित है, संबंधित है। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है तो किस पे है? तो अपस्थिति पे। राइट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? यानी इसमें से कौन सा है जो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो कराधान से राजकोषीय नीति कंट्रोल किया जा सकता है, सार्वजनिक ऋण से भी, बजट से भी। यानी इसका कौन नहीं है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सेट्रा कौन सा हो जाएगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, अली की संधि किसके मध्य हुई थी? तो अली नगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अली नगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। नेक्स्ट देखेंगे, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाने किस अनुच्छेद में वर्णित है? से कौन सा है? राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? होगा राइट ऑप्शन अनुच्छेद 111 में वर्णित है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो लोकपाल का कार्यकाल बढ़ाया सकता है एक बार में
अनिश्चित काल के लिए, लेकिन एक बार में पढ़ाएगा तो 1 वर्ष के लिए। जैसे पश्चिमी लोकसभा था और 6 वर्ष के चला था ना पश्चिमी लोकसभा। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था किससे? तो 57वां संविधान संशोधन से। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, किससे प्राप्त हुआ था? 57वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट देखेंगे, आय की असमानता की माप की जाता है। तो आय का असमानता माप कौन करता है? तो लॉरेंज कर्व करता है। राइट ऑप्शन बी, लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कौन सा करता है? 75A। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 75A, ऑप्शन नंबर ए। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ए थे मदन मोहन मालवीय। राइट ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय थे। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होता है? यानी हिमांक है तो क्या होता है? क्या नमक को बर्फ मिलाने में हिमांक क्या होता है? तो हिमांक क्या होता है? घट जाता है उसका हिमांक, किसका? बर्फ का। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना था? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना आता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, लेगर हैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन की स्रावित किससे होती है? तो बीटा सेल से होती है। बीटा कोशिका बीटा सेल से होती है। राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, मोबाइल फ़ोन चार्जर है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफ़र है। राइट ऑप्शन नंबर सी। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफ़र है। नेक्स्ट देखें, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा अपरिवर्तित रहने पर क्या कौन अपरिवर्तित रहेगा? तो अपरिवर्तित रहता है ऑप्शन नंबर सी, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। दीवान ए मुस्खराज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए मुस्खराज विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राइट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंध का विलय कब किया गया था? तो सिंध का विलय कब किया गया था? तो 1843 ईस्वी में किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर ए। सिंध का विलय कब किया गया था? तो 1843 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आप लोग भी दीजिए आंसर, कमेंट में बताइएगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी तो केशव चंद्र सेन ने की थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे तो कौन थे 1857 के समय? तो पॉम अस्टर्न थे। राइट ऑप्शन डी, पॉम अस्टर्न थे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था तो किनका दिया गया था? तो रतन टाटा जी को दिया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था, किनको दिया गया था? रतन टाटा जी को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत ने कब है जो अंतरिक्ष पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो हो जाएगा 82 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कब भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2034 में रखा है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? तो भाप से चलाने की एजेंसी किसने किया है? तो जापान ने किया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, गजाकोथा अभियान प्रारंभ किया गया था। तो गजाकोथा अभियान प्रारंभ किया गया था, कहाँ से किया गया था? तो असम से किया गया था। गजाकोथा अभियान प्रारंभ किया गया है कहाँ से? असम से। नेक्स्ट देखेंगे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँख में पानी, इस कौन सा रस है? तो कौन सा? करुणा रस है। कौन रस है? करुणा रस। नेक्स्ट देखेंगे, नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो नोमाडिक एलिफेंट थल सेना अभ्यास है जो भारत और मंगोलिया के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे,
हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ किया है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, ई वॉइस है इंग्लिश में। सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, इसका कौन सा होगा? सी आस्क्ड मी व्हाट डेट, ये हटेगा तो कौन डेट आएगा, व्हाट इज योर नेम। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कुरुक्षेत्र में मनाया गया। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है, तो कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया? ऑर्डर ऑफ द नाइल को दिया गया है कहाँ का? मिस्र का। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्वैतवाद सिद्धांत किनका था? तो माधवाचार्य जी का। माधवाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य थे। बिदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बिदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। बिदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल देश के साथ कितने भारतीय राज्य साझा करते हैं? तो 5 राज्य करते हैं। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस पे है? तो नील नदी पे स्थित है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। आसवान बांध किस नदी पे स्थित है? तो नील नदी पे। देख देंगे, इसका 95 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिए। कामदम है तो एलसीएम लेके बन जाएगा, ये भी दोनों सेम ही है, उससे ही बन जाएगा। आप लोग देख लीजिए, बना लीजिएगा। थैंक यू।